फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन हमारे भारत देश के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी एजुकेशन सिस्टम का। एंड कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम का नाम सुनते ही आपके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, हवाएं रुक रुक के चलने लगती है, मौसम बदल जाते हैं जैसे वो शांताबाई हो। बट एट दैट सेम टाइम वन कैन रियलाइज कि अगर हम कुछ बेसिक चीज़ें अगर करें तो हमारा वो जो डर, एंग्जाइटी, रुक रुक के चलने वाली हवा जो है वो बंद हो सकती है। सो मैं बीमल मेहता, आपका सूत्रधार, आज आपको 3 बेसिक टिप्स देगा एग्ज़ाम फियर को टैकल करने के लिए। सबसे पहली चीज़, आप जानिए कि आप किस प्रकार के इंसान हैं। आप दिन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप रात को अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आपकी मैक्सिमम एनर्जी कौन से वक्त पे है ये जानिए। कुछ लोग होते हैं जो सुबह जल्दी उठ सकते हैं, सुबह उठ के पढ़ना उनको अच्छा लगता है। कुछ लोग होंगे जो रात को देर तक जाग सकते हैं, वो उनकी एनर्जी होती है। मैं अपनी बात करूँ सो मैं ऐसा इंसान था कि जो रात को 2-3 बजे तक जाग सकता था, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव्ड दैट बिग बॉयज प्ले वेल एट नाइट। सो दैट वॉज माई एनर्जी जोन। और आज भी अगर मैं रात को 1-2 बजे तक वर्क करता हूँ तो मुझे दूसरे दिन सुबह फील नहीं होता कि मैं थका हुआ हूँ या मैं टेंशन में हूँ। दैट इज़ माई एनर्जी। आप अपनी एनर्जी ज़रूर जानिए कि आपकी एनर्जी जोन क्या है, बिकॉज जब आप ये एनर्जी जोन जानेंगे तो उसका यूज़ सेकेंड टिप में कर सकते हैं। दोस्तों, जो सेकेंड टिप है उसको कहते हैं 80-20 रूल। 80-20 रूल जो है उसको 2 तरीके से आप समझ सकते हैं। 80 दैट मीन्स आपका 80% एफर्ट, एंड 20 के जो आपने 80% एफर्ट डाला उसमें आपको मिला 20% रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स आपका सबसे भयानक सब्जेक्ट है। आपको लगता है कि अरे भाई दिमाग घूम जाता है उसको देखते ही, आपको बहुत एफर्ट लगती है, इसलिए आप अक्सर करते हैं कि चलो ना उसको लास्ट में ही रखते हैं। लेकिन जब आपकी एनर्जी मैक्सिमम हो, आपकी एनर्जी पीक पर हो, उस टाइम पे उस सब्जेक्ट को पकड़िए, क्योंकि आपको उसको एक्सेप्ट करने में, समझने में ज़्यादा एनर्जी लगती है। सो एट दैट टाइम व्हेन यू डू मैथमेटिक्स और योर नॉट सो फेवरेट सब्जेक्ट, आपकी एनर्जी जाती है और उसके सामने आपका काम भी हो जाता है। आप अगर उसको लास्ट में रखेंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स में जो आपकी एनर्जी गई होगी, उस एनर्जी, कम एनर्जी के साथ आप उस मैथमेटिक्स या आपके नॉट सो फेवरेट सब्जेक्ट को जस्टिस नहीं दे पाएंगे, और फिर आपको वो नफ़रत, वो गुस्सा उस सब्जेक्ट के लिए हमेशा बढ़ता रहेगा। हमारे यहाँ पर जो 10th के स्पेशल बैचेज में बच्चे आते हैं वो अक्सर ये फरियाद करते हैं कि सर मैथमेटिक्स इज़ सो बोरिंग। अंडरस्टैंड कि मैथमेटिक्स बोरिंग नहीं है, हम जो परसीव करते हैं, जो समझते हैं या समझाते हैं, वो बोरिंग हो सकते हैं। सो मेरी थर्ड टिप उन सभी लोगों के लिए है जिनको मैथ्स अच्छा नहीं लगता। मेक इट एन एन्जॉयबल प्रोसेस। बिकॉज देखिए, जब आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी चलाते वक्त बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जब आप बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके दिमाग के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए आप गाड़ी में क्या करोगे? आप गाड़ी के अंदर लोगों के साथ बातचीत करते हुए चलाओगे तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। तो उससे बेहतर है कार कंपनीज उसके अंदर स्टीरियो देती है, या फिर आजकल ब्लूटूथ डिवाइसेस देती है जिससे आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। म्यूज़िक इज़ अ वेरी गुड लेवलर। आपको जब कभी भी स्ट्रेस होता है, लिसन टू योर फेवरेट काइंड ऑफ म्यूज़िक। हो सकता है कि आपको मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना पसंद हो सकता है कि आपको आइटम नंबर सुनना पसंद हो, इट कैन बी एनीथिंग, आपको रॉक म्यूजिक सुनना पसंद हो, बट वॉट एवर टाइप ऑफ म्यूजिक यू लाइक, लिसन टू इट। आप जब भी मैथ्स करने बैठे, भले वो 1 घंटा हो, पर उस 1 घंटे के अंदर आपका फेवरेट म्यूजिक ज़रूर सुनना। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, वॉट एवर यू लाइक, डू इट, बिकॉज उससे आपका स्ट्रेस कम होगा और मैथमेटिक्स आपको एक एन्जॉयबल प्रोसेस लगेगा। तो जो 80-20 एफर्ट की बात कर रहा हूँ ना, ये हमारी तीसरी टिप के अंदर वो चीज़ अच्छे से कवर हो जाती है। चौथी और बोनस टिप जो आप सब समझ सकते हैं, दैट इज़ टू क्रिएट अ हैबिट एंड मेक इट योर लाइफस्टाइल, जिसको हम लोग 21 और 90 रूल कहते हैं।
आप 21 डेज कोई भी काम कॉन्स्टेंटली करते हैं तो आपको उस चीज़ की हैबिट पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग 21 डेज कॉन्स्टेंटली स्मोक करते हैं उनको स्मोकिंग की हैबिट लग जाती है। तो सिमिलरली आप ऐसा सोचिए कि रोज़ सुबह उठ के या रोज़ रात को 1 घंटा आप मैथमेटिक्स करने बैठते हैं तो आपको वो मैथ्स करने की आदत धीरे धीरे लग जाती है। एंड फिर उस 90 डेज के दौरान, आपकी एग्ज़ाम से एग्जैक्ट 3 महीने पहले, उस 90 डेज के दौरान ये सोचिए कि आप कितनी एफर्ट जो आपने 21 डेज में डाली उसमें से आप कितना अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं। 6 साल से हम लोग जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि दो स्टूडेंट्स हु क्रिएट वेरी गुड हैबिट एंड गुड शेड्यूल फॉर देमसेल्व्स इन दोज 90 डेज, उनको मैक्सिमम रिजल्ट जो है वो ज़रूर मिलता है। So my friends, these are few tips which you can imply if you have exam fear. मैं ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप म्यूज़िक सुनते सुनते पढ़ाई करें, बट यस, अगर आप कोई राइटिंग वर्क कर रहे हैं या मैथमेटिक्स कर रहे हैं, प्लीज़ लिसन टू म्यूज़िक, दैट विल हेल्प यू टू स्ट्रेस आउट योरसेल्फ। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप कि आपको उससे अच्छा लगा होगा एंड आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। विल मीट नेक्स्ट टाइम। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब our channel, and until next time, keep rocking.